हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल लिटरेचर पॉइंट। गाइस, आज जो हम करने वाले हैं प्रीलिम्स हिंदी मीन्स जो आपके यूपीपीएससी आरओ जो कि आपका 11 फेब को एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रहा है हो रहा है और इसके एडमिट कार्ड फ्रेंड आ गए हैं। अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किया है तो आप वेबसाइट पे जाके आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। किसी भी वेबसाइट पे जा सकते हैं या फिर इसके मेन वेबसाइट पे जा सकते हैं या फिर सरकारी रिजल्ट पे भी आप जाके वहाँ से भी आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। सो इसमें जो है बेस्ट सॉल्व पेपर हम एक प्रकार से आपको लेकर आए हैं। इसमें हर एक क्वेश्चन के हर एक ऑप्शन को हम अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। और ये जो क्वेश्चन मैंने आपसे लिया है इस वाले पीडीएफ में वो आपके मोस्टली प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। आज जो हमारा टॉपिक है वो हिंदी का है। 60 प्रश्न का जो हमारा हिंदी आता है आरओ में उसी का है। सो वीडियो को बिना बहुत लेंदी करने के बजाय हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सो फ्रेंड, पार्ट ए में हमने क्या किया था। पार्ट ए में हम 15 तक क्वेश्चन कर लिए थे कि मार शब्द का पर्यायवाची क्या था। तो मैंने आपको बताया था कि मार शब्द का पर्यायवाची जो होता है वो क्या होता है, अनंग होता है ना। तो इसका राइट आंसर अनंग था। तो मैंने यहाँ तक तो आप लोगों को पढ़ा दिया था, बट मैं 15 मिनट का ही वीडियो बनाई थी। अगर आपने वो नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको देख लीजिए, क्योंकि 15 मिनट से ज़्यादा आप लोग वीडियो देखते नहीं है। सो मुझे पार्ट वाइज सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करवाना पड़ता है। मैंने 1-2 प्रैक्टिस सेट ऐसे करवाए हैं, जैसे जीएस के पूरे 140 क्वेश्चन को मैंने एक प्रैक्टिस सेट में करवा दिया। बट आप लोग उसको क्या करते हैं, मात्र 15 मिनट 20 मिनट का ही वीडियो देखते हैं, बाकी स्किप कर देते हैं। मैंने हिंदी के 60 क्वेश्चन को एक ही वीडियो में कवर किया था, फिर उसको भी आपने मात्र 15-20 मिनट देखा, फिर उसको भी स्किप कर दिया। बट ऐसा नहीं करना चाहिए, हर एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस वाले वीडियो को आप पूरा देखेंगे। और वैसे भी मैं बहुत लंबा नहीं बनाऊंगी। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है वो है, इनमें मदिरा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। तो यहाँ पास मदिरा का पर्यायवाची नहीं पूछा हुआ है। तो ऑप्शन है सूरा, मधु, अमी, मद। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। आप बताइए कि राइट आंसर इसमें से क्या होगा। तो फ्रेंड, जो मधुरा का पर्यायवाची नहीं है वो है, आप बताइए। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अमी नहीं है, बाकी ये तीनों ही है, सूरा, मधु, मद। तो अगर हम मधुरा का पर्यायवाची देख लें हम, तो क्या होता है, सूरा होता है, मधु होता है, मद होता है, शराब होता है, सोमरस होता है। तो ये सारे ही क्या है, सूरा मदिरा के पर्यायवाची हैं। यहाँ पास जो ये सोच रहे होंगे कि अमी किसका पर्यायवाची है, तो मैंने पहले वाले प्रैक्टिस सेट में आपको बताया था जो अमी पर्यायवाची होता है वो अमृत का होता है ना। अमी मीन्स अमृत होता है। यहाँ पास आपको मदिरा का पूछा था, तो मदिरा और अमृत बिल्कुल अपोजिट हैं। तो यहाँ पास अमी जो है पर्यायवाची फ्रेंड अमृत का है। अमृत का और भी पर्यायवाची हम देख लें तो जैसे हो गया, एक तो अमी ही हो गया, दूसरा हो गया पीयूष हो गया, सुधा हो गया, अमी हो गया। ये चारों ही अमृत के पर्यायवाची हैं। और यहाँ पास यहाँ पास अगर शहद आए तो शहद भी मधु का ही पर्यायवाची है। तो मधुरा भी इसमें आ जाता है, मधु का आ जाता है, और शहद भी इसमें ही आ जाता है। हाँ, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 17 पे। हर एक ऑप्शन को एक्सप्लेन करना जरूरी रहता है, क्योंकि बच्चों को कन्फ्यूजन रहेगा कि इसका पर्यायवाची ये क्यों नहीं है ना। तो अब बताया मैंने कि जो है अमी जो होता है अमृत का पर्यायवाची होता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष है। मैंने आपको अच्छी तरीके से ये वाला टॉपिक कवर करवाया है प्रैक्टिस सेट 1 में। जो मैंने आपको 50 मिनट का वीडियो दिया था उसमें हर एक टॉपिक को मैंने अच्छे से कवर कराया था, है ना। चाहे वो वाक्य का हो, चाहे वो विशेषण का हो। इस हर एक चीज़ कवर कराया था। अगर आपने वो वाला देखा है तो आप ये वाला क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए पौष्टिक, ऑप्शन बी पाटकी, ऑप्शन सी भावुक, ऑप्शन डी विषाद। तो 4 में ऑप्शन दिए गए हैं, आप राइट आंसर सोच लीजिए, फिर मैं आपको बताती हूँ। फ्रेंड, इसका जो राइट आंसर है वो है विषाद, है ना। जो निम्नलिखित में जो शब्द विशेष है तो वे है विषाद। और इसका अगर हम लोग विशेषण देखें तो इसका विशेषण क्या होता है, विषण। अगर पूछ ले कि राम खाना खाता है, राम खाना खाता है ना, राम खाना खाता है में विशेष से क्या है, तो विशेष हमारा राम ही होगा। जो मुख्य कर्ता होता है वही हमारा विशेष होता है। और जैसे कि काला, पीला, नीला, हरा, छोटा, मोटा, काला, वो क्या हो जाता है, हमारा विशेषण हो जाता है ना, वो हमारा विशेषण हो जाता है। तो आई होप आपको विशेषण और विशेष में कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो यहाँ पास क्या है, यहाँ पास पूछा हुआ है कि कौन सा शब्द विशेष है, तो विषाद ही हमारा जो है एक विशेष से है बात। और इसका अगर हम विशेषण देखें तो ये विषण हो गया। आई होप आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगी। और ये जो तीनों ऑप्शन है, जैसे कि हो गया, जैसे पौष्टिक हो गया, भावुक हो गया, या फिर पाटकी हो गया, ये तीनों ही हमारा क्या है, ये तीनों ही हमारा विशेषण है ना, विशेषण है, ये विशेषण है, क्योंकि हमारा यहाँ विशेष से पूछा है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विशेष से। मोस्टली पहले एक विशेषण से क्वेश्चन आता था भाई, संज्ञा सर्वनाम से आता था, अब विशेष से आपको देखने को मिलेगा। सो ऑप्शन ए रामलला, ऑप्शन बी बुद्धिमती स्त्री, ऑप्शन सी रमापति, ऑप्शन डी सीता राम। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा। सो फ्रेंड इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अभी मैंने बताया कि राम खाना खाता में विशेष से कौन होगा, राम होगा ना। तो सीताराम यहाँ पास आपको देख रहा है कि एक संज्ञा जैसे यूज होते हैं नाम, तो यहाँ पास क्या होता है सीताराम, तो जो हमारा संज्ञा होता है उसी को ही हम विशेष से कहते हैं। ये मैंने आपको अभी जस्ट एक्सप्लेन करके बताया है। तो यहाँ पास जो हमारा एक विशेष दिख रहा है वो केवल सीताराम ही दिख रहा है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन डी। विशेषण जिसकी विशेषता बताता है उसे ही विशेष कहते हैं। अगर जैसे कि सीताराम क्या मतलब कि अगर बोल दिया जाए कि देवी थे ना, तो क्या थे, देवी थे, और इसमें किसकी विशेषता बताई जा रही है, सीताराम की विशेषता बताया जा रही है, मतलब देवी क्या कहते हैं, भगवान कह लीजिए, क्योंकि दोनों लोग को ही एक्सप्लेन किया गया है, सीता माता को भी और राम भगवान को भी। तो भगवान हो गए एक प्रकार से, पूजनीय हो गए हमारे लिए। सो यहाँ पर जो विशेषता किसकी बताई जा रही है, सीताराम की विशेषता बताई जा रही है। सो ये हमारा विशेष हो गया। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वह श्रेष्ठ उपासक है में विशेष है। यहाँ पास भी विशेष से पूछा है। ऑप्शन है वह श्रेष्ठ सी उपासक, ऑप्शन डी है। तो आप आंसर सोच लीजिए, फिर मैं बताती हूँ। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर जो है उपासक है ना। सो क्योंकि यहाँ पास किसकी बात हो रही है, यहाँ पास उपासक की बात हो रही है। तो उपासक के यहाँ पास जो है हमारा विशेष है। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाता है उसे विशेषण कहते हैं ना। ये मैं बार बार आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, जो कि आप भूले ना। तथा विशेषण जिसकी विशेषता बतलाता है उसे विशेष कहते हैं। उपासक विशेष है जिसका विशेषण क्या होगा, अगर इसका कह लें हम अगर इसका विशेषण पूछता तो इसका विशेषण क्या हो जाता है फ्रेंड, श्रेष्ठ हो जाता, जो कि यहाँ पास आपका दिया हुआ है। सो इसका विशेषण ये होता, बट यहाँ पास विशेष से पूछा है तो एक ही है उपासक। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में विशेष से पद है, तो यहाँ पास विशेष से आपको फिर से बताना है। उमा, कालिमा, मधुरिमा, महिमा। तो बताइए राइट आंसर आप सोच लीजिए, फिर मैं बताती हूँ। सो फ्रेंड राइट आंसर है उमा। यहाँ पास मैंने अभी बताया कि जिसकी विशेषता बताई जाए वही विशेष है। सो यहाँ उमा ही है, और मधुरिमा, कालिमा, महिमा ये सब नहीं है ना। सो ऑप्शन ही बार बार एक ही चीज़ को एक्सप्लेन करके कोई फ़ायदा नहीं है। तो यहाँ पास विशेष केवल उमा ही है। सो क्वेश्चन नंबर जस्ट अ सेकंड, क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाषण के लिए उपयुक्त विशेषण, भाषण के लिए आपको बताना है कि विशेषण कौन सा यूज हो सकता है। ऑप्शन ए कड़कड़ाती, ऑप्शन बी तेज, ऑप्शन सी ओजस्वी, ऑप्शन डी तेजस्वी। तो आप सोच लीजिए, फिर बताइए, फिर मैं बताती हूँ। सो फ्रेंड इसका राइट आंसर है ओजस्वी। कि वो क्या कहते हैं, भाषण शब्द के लिए उपयुक्त विशेषण जो शब्द है वो ओजस्वी हो सकता है, और बाकी जो तीनों हैं वो गलत हैं, क्योंकि वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जैसे ओजस्वी भाषण का हो गया। ओके, सो राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22। इनमें से गुणवाचक विशेषण कौन सा है, आपको बताना है। तो गरीब, पीला सा, सूखा या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पास गुणवाचक विशेषण आपको बताना है। तो बताइए राइट आंसर आप सोच लीजिए, फिर मैं बताती हूँ। मैंने आपको गुणवाचक विशेषण अच्छे से एक्सप्लेन किया था, अगर नहीं किया था तो अभी अब मैं ऑप्शन के साथ आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। मैं की थी फर्स्ट वाले में बहुत अच्छे से कि गुणवाचक विशेषण क्या होता है, फिर से मैं कर देती हूँ। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर है उपरोक्त सभी है। गरीब भी किसी इंसान की गुणवाचक मतलब गुणवाचक विशेषण हो गया, और पीला सा भी, सूखा सा, ये भी क्या है, ये गुणवाचक ही है। कि वो फल कैसा था, वो पेड़ कैसा था, सूखा सा था, ये सब उसका गुणवाचक हो गया ना। तो यहाँ पास जैसे कि जो शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, रंग, आकार, अवस्था, स्थिति, स्वभाव, दशा, दिशा, स्पर्श, गंध, स्वाद आदि का बोध कराए उसे क्या कहते हैं फ्रेंड, उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि हम फॉर एग्जांपल देख लें तो सुंदर, बलवान, विद्वान, भला, उचित, अच्छा, ईमानदार, गरीब, सूखा, ये सब क्या हो गए, या फिर पीला सा, ये सब क्या हो गए, गुणवाचक विशेषण है। सो आई होप आपको समझ में बहुत अच्छे से आया होगा, क्योंकि मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल आपको बताए हैं। सो क्वेश्चन नंबर 23। सच्चे लोग कभी हारते नहीं हैं, इस वाक्य में सच्चे किस प्रकार का विशेषण है। तो आपको बताना है कि सच्चे किस प्रकार का विशेषण है। ऑप्शन ए गुणवाचक विशेषण, ऑप्शन बी सार्वनामिक विशेषण, ऑप्शन सी संख्यावाचक विशेषण, ऑप्शन डी परिणामवाचक विशेषण। तो सोच लीजिए, फिर मुझे बताइए, फिर मैं आपको आंसर बताती हूँ। सो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर है वो गुणवाचक है। अभी मैंने आपको बताया कि लोग कैसे थे भाई, उनका गुण था ये ना। जस्ट अ सेकेंड, सो सॉरी। हाँ, तो लोग कैसे थे, तो लोग कैसे थे फ्रेंड,
सच्चे थे ना, तो ये उनका गुण था। तो यहाँ पास हम कह सकते हैं गुणवाचक विशेषण। अभी मैंने इतना लंबा से एक्सप्लेन किया गुणवाचक विशेषण का, तो ये तो आपका राइट ही हुआ होगा, रॉन्ग तो हुआ नहीं हुआ किसी का आई थिंक। तो यहाँ पास ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। और सार्वनामिक क्या होता है, जैसे कि हर एक चीज़ मतलब सभी को एक में इंक्लूड किया जाए उसको सार्वनामिक कहते हैं। और संख्यावाचक जिसमें एक संख्या की बात की जाए, चाहे 2 हो, चाहे 4 हो, चाहे 10 हो, जैसे चतुर्मुखी ऐसे हो गया, तो उसमें जब संख्या की बात हुई तो वहाँ संख्यावाचक विशेषण होता है। परिणामवाचक उसने कितना खाया, थोड़ा बहुत, थोड़ा कम अधिक, यहाँ पर मतलब कितना परिणाम हुआ है, तो अधिक हुआ है या फिर कम हुआ है, तो ये परिणाम हुआ ना, तो यहाँ परिणामवाचक रहता है। बट यहाँ पास सच्चे लोग, यहाँ पास गुण की बात हो रही है, सो ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो आता है क्वेश्चन नंबर 24, विशेषण किसी की विशेषता बतलाता है। सभी को पता है यहाँ पास वाक्य की संज्ञा और सर्वनाम दोनों की, संज्ञा की सर्वनाम की, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। मैंने बहुत अच्छे सभी विशेषण आपको एक्सप्लेन किया है, तो आई होप आपका रॉन्ग नहीं होगा। सो फ्रेंड यहाँ पास राइट आंसर है संज्ञा और सर्वनाम दोनों की विशेषण किसकी विशेषता बतलाता है, दोनों की ही बताता है। अगर संज्ञा बस संज्ञा की नहीं बताता, बस सर्वनाम की नहीं बताता, और वाक्य की भाई नहीं, केवल संज्ञा और सर्वनाम दोनों की ही विशेषता ये बतलाता है विशेषण। सो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, मुझे छोटी बच्ची के लिए कुछ नए कपड़े खरीदने हैं। वाक्य में कितने विशेषण आपको बताना है। जो ऑप्शन दिया गया, मुझे छोटी बच्ची के लिए कुछ नए कपड़े खरीदने हैं, तो कितने विशेषण यहाँ पास है, तो बताइए। ऑप्शन ए 3, 2, 5 और 4। तो राइट आंसर आप सोच लीजिए, फिर मैं बताती हूँ। सो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर है 3 विशेषण है। कैसे हैं, कौन कौन सा है, मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि हो गया यहाँ पर सबसे पहले तो छोटी हो गया, बच्ची कैसी थी, ये क्या हो रहा है मेरे साथ, थोड़ा सा छोटा कर लूँगी आई थिंक तो सही हो जाएगा। सो बच्ची कैसी थी, बच्ची छोटी थी, तो एक तो हमारा विशेषण ये हो गया, एक हमारा विशेषण हो गया छोटी। और फिर उसके बाद हो गया कितना कपड़ा खरीदना है, ये परिणामवाचक हो गया, मैंने बताया आपको कितना का। यहाँ पास ये कि जो हो गया ये गुणवाचक हो गया ना, ये गुणवाचक हो गया, ये परिणामवाचक हो गया, ये कुछ हो गया। और यहाँ पास क्या एक नया हमारा बचा है, नए कपड़े खरीदने हैं, ये भी हो गया हमारा। हाँ, तो इस हिसाब से 3 जो है हमारा ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर, छोटी कुछ नए। सो यहाँ पास पूछा है कितने विशेषण हैं, तो आप 3 बता सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द विशेषण का उदाहरण नहीं है, तो आपको बताना है। ऑप्शन ए अधिकारी, ऑप्शन बी आग्नेय, ऑप्शन सी अंतर, ऑप्शन डी आंतरिक। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप राइट आंसर सोच लीजिए, फिर बताइए, फिर मैं आपको आंसर एक्सप्लेन करती हूँ। सो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है अंतर। जो उदाहरण नहीं है विशेषण का वो केवल अंतर है, बाकी अधिकारी भी है, आग्नेय भी है और आंतरिक भी है विशेषण के उदाहरण। सो राइट आंसर है ऑप्शन सी। क्योंकि देखिए जैसे कि अंतर शब्द जो है एक विशेष से होता है ना, ये एक प्रकार का ये विशेष है, विशेष है, ये विशेषण नहीं है, ये विशेष से है, और जिसका विशेष आंतरिक होता है। सो जैसे कि यहाँ पास अगर हम यहाँ पास जैसे अधिकारी का विशेष से पूछें, अधिकारी का विशेष से पूछे तो क्या होगा, अधिकार होगा, और आग्नेय का पूछे तो क्या होगा, अग्नि होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में विदेशी शब्द कौन सा है। देशस विदेशस इस तरीके से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अब इस तरीके, अब ये वाला टॉपिक स्टार्ट हो गया। एक टॉपिक से देखिए कितने कितने क्वेश्चंस मेंशन है कि बच्चों का वो टॉपिक अच्छे से क्लियर ही हो जाए। सो यहाँ पास क्वेश्चन नंबर 27 भी इस टॉपिक से स्टार्ट हो गया हमारा नया, कि कौन सा शब्द किस भाषा से लिया गया है ना। तो बताइए यहाँ पर जो विदेशी शब्द कौन सा है। ऑप्शन ए उष्ट, ऑप्शन बी अमीर, ऑप्शन सी प्रिय, ऑप्शन डी भक्त। क्वेश्चन नंबर 27, तो सो फ्रेंड राइट आंसर है अमीर। जो विदेशी शब्द है वो केवल अमीर ही है, और क्योंकि और भी विदेशी शब्द जो मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि हो गया अमीर, हो गया ऑर्डर, हो गया लालटेन, हो गया हॉस्पिटल, हो गया अलमारी, हो गया आदमी, ये सब क्या हो गए, ये हमारे विदेशी शब्द माने जाते हैं ना। और बाकी ये सब, ये तीनों ही हमारे देशज हो गए हैं ना। सो विदेशज हमारा जो है ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। सो नेक्स्ट हम जो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे, निम्नलिखित शब्दों में से विदेशी शब्द को पहचानिए। यहाँ पास भी हमारा विदेशी शब्द ही पहचाना है। ऑप्शन ए निद्रा, ऑप्शन बी अचरज, ऑप्शन सी अलमारी, ऑप्शन डी चबूतरा। अभी मैंने ऑप्शन में आपको जब एक्सप्लेन कर रही थी तो मैंने बताया था। सो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी है अलमारी। अब मैंने आपको बताया कि ये विदेशी शब्द है। अलमारी जो है क्या कहते हैं, अलमारी जो है एक विदेशी शब्द है। अगर निद्रा पूछ ले तो निद्रा क्या है फ्रेंड, एक तत्सम रूप है ना इसका। ये जो है तत्सम रूप है। इसका तद्भव जो होगा वो नींद होगा, सभी को पता है निद्रा का नींद होगा। और जो अचरज है वो क्या है, एक तद्भव है ना, ये एक तद्भव शब्द है।
तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, चार ये शब्द आते हैं, पूछते हैं कहाँ से ये लिए गए हैं। तो ये तितरा तत्सम हो गया, अचरज तद्भव हो गया, और उसी में अगर चबूतरा पूछ ले तो ये भी एक तद्भव ही है ना। सो इसका जो राइट आंसर है, इसका जो तत्सम होगा वो होगा चतवाल। चतवाल को क्या कहते हैं? चबूतरा कहते हैं, इसका तत्सम। सो राइट आंसर है ऑप्शन सी। 29 क्वेश्चन पे हम बच्चों पहुंच गए हैं। सो हमारा क्वेश्चन है आगोशा किसका तद्भव है? आगोशा आपको बताना है किसका तद्भव है। ऑप्शन ए अंग प्रोशा, ऑप्शन बी अंग रखा, ऑप्शन सी अंत, ऑप्शन डी अग्रहायन। सो आप सोच लीजिए अपना आंसर, फिर मैं एक्सप्लेन करती हूँ। सो फ्रेंड क्वेश्चन ए 29 जो है इसका राइट आंसर है अंग प्रोशा को क्या कहते हैं? अगोशा कहते हैं। सो इसका जो अंग ये तत्सम हो गया, ये तत्सम है, और इसका तद्भव क्या हो गया? अंगोछा हो गया। सो राइट आंसर इज अंग प्रोशा। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 30। हमने काफ़ी 15 मिनट में क्वेश्चन नंबर 30 पे पहुंच गए हैं, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। हमने ऑलरेडी 15 क्वेश्चन को कवर कर लिया है ना, 15 क्वेश्चन को जल्दी जल्दी कवर कर लिया। 15 मिनट में 15 क्वेश्चन काफ़ी अच्छी बात है। सो एक तत्सम शब्द यहाँ पर तद्भव शब्द बताना है कि आपका एक तद्भव बताना है, बाकी तो 3 तत्सम होंगे। सो ऑप्शन ए अटल, बी ऑप्शन बी आतुर, ऑप्शन सी अतिथि, ऑप्शन डी अजीर। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा। सो फ्रेंड यहाँ पर तद्भव पूछा था, एक ही तद्भव है अटल, क्योंकि आतुर, अतिथि और अजीर शब्द जो है ये क्या है? ये तत्सम है ना, ये तत्सम है, और तद्भव हमें बताना था तो अटल ही है। ओके, सो हम आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट का जो हम कवर करेंगे वो नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और यहाँ तक आपने देखा है तो आप वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और जो कि मैं जैसे ही नेक्स्ट पार्ट अपलोड करूँ वो आप तक मिल जाए, इसलिए बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करेंगे। फ्रेंड मैं इसलिए 15 मिनट का वीडियो बनाती हूँ क्योंकि 15 मिनट पे ही आप लोग मेरे वीडियोस को टाइम देते हैं। मैं अगर 60 मिनट का भी वीडियो अपलोड करती हूँ तो भी आप लोग का जो वीडियो देखने का रेशियो होता है वो मात्र 20 मिनट ही होता है ना। सो मैंने सोचा कि मैं आपको केवल 15 या 20 मिनट का ही वीडियो बना के दूंगी, जो कि आप लोग मेरे वीडियोज़ को पूरा कवर करें। पर समझ ही नहीं आता कि लोग कैसे अपने एग्ज़ाम्स के साथ रिस्क ले सकते हैं। भाई अगर मैं एक क्वेश्चन को करा रही हूँ उसको कंप्लीट तरीके से, तो पूरा देखना चाहिए वीडियो ना, क्योंकि हर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर आप वीडियो देखना स्टार्ट किए तो आप बीच में कैसे स्किप कर सकते हैं ना, क्योंकि हर एक ऑप्शन को मैं अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए चल रही हूँ, हर टॉपिक को मैं आपको क्लियर करते हुए चल रही हूँ। सो कैसे लोग वीडियो को आधे पे ही स्किप कर देते हैं, उसका रीज़न अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। आई होप मैं उसको सुधार के नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी। बट आप लोग कमेंट भी नहीं करते हैं और क्या कहते हैं, वीडियो को स्किप भी कर देते हैं। अगर मेरा वीडियो 60 मिनट का है तो आप 15 मिनट पर स्किप कर देते हैं, और अगर 15 मिनट का है तो मोस्टली 10 मिनट। तो पूरा वीडियो को देखिए और अपने एग्ज़ाम को अच्छे से तैयार करिए। सो यहाँ तक मेरी बातें सुनी हैं, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। एक्सप्लेन करने का तरीका भी मात्र 10-15 मिनट के गैप में मैं नेक्स्ट पार्ट आपको अपलोड कर दूंगी। सो आपको क्या करना है, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी करना है अपने दोस्तों के साथ, और मेरे चैनल को सपोर्ट भी करना है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।